सरकार बराबर निरंतर गुमराह कर रही है। 4 तारीख पे भी सरकार पर 1 रुपए का विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार विश्वास करने लायक है नहीं। वीडियो वायरल हो रही है लगातार कि किसान कह रहे हैं हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी तो समझ रहे हैं इस कानून को, तो आप भी समझ लीजिए। आके समझा दें, हमें भी समझ जाएंगे। जिस दिन वही उद्योगपति उन किसानों के जमीन पे काबिज हो जाएंगे तो क्या एसडीएम साहब वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर देंगे? आज देश एक है, आज देश एकजुट है। किसान यहाँ बैठा हुआ है, फिर भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर वही उद्योगपति जब कल को काबिज हो जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? अगर आप हमारा समाधान नहीं करते तो हमारा पूरा काफिला, पूरा भारत का एक एक किसान साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे पार्लियामेंट की दीवारों को घेर लेगा। सत्ता वाले जरा ये जोश जरूर देख ले, जो इनका जोश दिख रहा है यहाँ पर किसानों का। ठंड बेशक बढ़ गई है पर ये जोश में जरा भी कमी नहीं है। हम उन लोगों को क्यों भूल रहे हैं जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ में अपना जीवन खो देते हैं? छोटी छोटी बुनियादें नहीं, बेसिक जो ढांचा है, जो उनकी बेसिक नीड है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। हमारा पर्सनल झगड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, हमारा पर्सनल झगड़ा नहीं है तोमर जी से। हमारा झगड़ा ये है, हमारा हक खा रहे हैं, वो हमारा हक मार रहे हैं, हमारी नस्लों को गरीब कर रहे हैं, हमारी नस्लों को जो है गुलामी का बंधन बना रहे हैं। पिक्चरों के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिस दिन निपटाने पे आ जाएंगे एक दिन निपटा देंगे तारीख। इंडिया गेट पे शामिल होगा परेड में। आपकी परेड तो निकलेगी पुलिस फोर्स के साथ, हमारी परेड निकलेगी डंडे के और झंडे के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अगर सरकार सुन ले, अगर 4 जनवरी को फैसला नहीं निकला, हाँ या ना में जवाब नहीं आया, तो ये सभी किसान, तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये सभी किसान रिपब्लिक डे पर अब करेंगे किसान परेड। नववर्ष भी यहाँ मना लिया और अब रिपब्लिक डे भी मनेगा अगर 4 जनवरी को कुछ भी सुनवाई नहीं होती है, अगर अगली बैठक फिर बिठाई जाती है। इन सभी किसान भाइयों से बातचीत कर लेंगे। बड़ा मुद्दा है ये कि किसान परेड निकालने वाले हैं, अगर उससे पहले बातचीत से कोई भी हल नहीं निकला, कोई भी तथ्य पर बात नहीं हुई, घुमाई फिराई गई। सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है 26 जनवरी से पहले कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला? देखिए मैम, अगर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 4 जनवरी को नहीं मानते हैं तो हमारा पूरा काफिला, रक्षा मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप कान खोल के सुन लीजिए। आप कहते हो मैं किसान का बेटा हूं, तो आप किसानों की बात सुन लीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत का एक एक किसान, राजनाथ सिंह जी तुम्हारी परेड में ट्रैक्टरों के साथ, टिलारी के साथ, झंडे के साथ पूरा भारत का एक एक किसान इंडिया गेट पे शामिल होगा परेड में। आपकी परेड तो निकलेगी पुलिस फोर्स के साथ, हमारी परेड निकलेगी डंडे के और झंडे के साथ। झंडे के साथ परेड निकलेगी। अच्छा, कृषि मंत्री की बात करनी चाहिए आपको कि नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछना चाहिए? आप राजनाथ सिंह की बात ला रहे हैं आगे। राजनाथ सिंह जी की बात हम इसलिए ले आए कि वो किसान के बेटे हैं। नरेंद्र तोमर जी तो अपने को किसान का बेटा मानते नहीं। तोमर साहब, यहाँ आप कान खोल के सुन लीजिए। आप अगर भले इंसान हैं और किसान परिवार के हैं तो आप जो है, आप 26 जनवरी से पहले हमारे किसानों का जो मुद्दा है वो समाधान कर दीजिए। अगर आप हमारा समाधान नहीं करते तो हमारा पूरा काफिला, पूरा भारत का एक एक किसान साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे पार्लियामेंट की दीवारों को घेर लेगा। ये आप सोच लीजिए। हम जो है, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है जो तुम्हारे कलम से सस्पेंड होकर घर बैठ जाएंगे। हम किसान परिवार के लोग हैं। जैसे खेती में फावड़ा चलाते हैं, वैसे ही जो है हमारा काफिला जय जवान जय किसान करता हुआ गाजीपुर बॉर्डर से इंडिया गेट तक जाएगा और पार्लियामेंट की 4 दीवारों में एक आवाज गूंजेगी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कृषि मंत्री, आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री का दूर दूर तक नाता नहीं है किसान परिवार से, वो तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि किसान परिवार से ही हूं मैं। अगर वो किसान परिवार से नाता होता और वो किसान परिवार के दुख दर्द समझते तो हमारे यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में सोचते, हमारी बात समझते। हम उनके बच्चे हैं, हमारे दुख दर्द समझते, हमारे ऊपर क्या परेशानियां आ रही हैं, हम क्या झेल रहे हैं, वो हमारे तोमर साहब को समझना चाहिए। अभी तो बैठक पे बैठक कर रहे हैं
हैं बार बार, क्यों कर रहे हैं बताइए जरा। देखिए मेरी बात सुनिए, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, उनकी बैठक से क्या फायदा? वो तो बैठक एक ही झटके में खत्म हो जाती है। अगर मुझे लगता है ये कॉपी खराब है और मैंने इस बच्चे की कॉपी ले ली है और ये बच्चा बार बार मेरे से चिल्लाता है, तो मेरा फर्ज क्या है? ले भैया अपनी कॉपी ले ले, राड़ खत्म कर। हमारा पर्सनल झगड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, हमारा पर्सनल झगड़ा नहीं है तोमर जी से, हमारा झगड़ा ये है, हमारा हक खा रहे हैं, वो हमारा हक मार रहे हैं, हमारी नस्लों को गरीब कर रहे हैं, हमारी नस्लों को जो है गुलामी का बंधन बना रहे हैं। इसलिए जो है हम अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं, आप सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरे, जिस दिन हम बिगड़ गए तो आपको बचाने वाला इस भारत के कोने में नहीं, वो विदेशी फिरंगी भी आपको नहीं बचा पाएंगे। ये किसान आंदोलन है, ये महात्मा गांधी, ये जो है बड़े बड़े वीरों की धरती है। जो वीर पाकिस्तान का टैंक तोड़ सकते हैं, तो ये बॉर्डर का जरा सा क्या है? ये हमारे लिए पिद्दा है, पिद्दा। अगर यहाँ पे पिद्दा है, पिद्दा। अगर ये हमारे किसान भाई अगर बॉर्डर पर लगे नहीं होते तो अब तक जो है हम तो इसे उलांग के पहुँच गए होते। सिर्फ हम जो है आपकी अभी अपने देशवासियों की ये जो है एक शर्म हया है लोगों की। सत्ता वाले जरा ये जोश जरूर देख ले, जो इनका जोश दिख रहा है यहाँ पर किसानों का। ठंड बेशक बढ़ गई है पर ये जोश में जरा भी कमी नहीं है। आपसे बातचीत करेंगे और फिर युवा अपने जवानों से भी बात करेंगे। क्या कहना है कि सरकार अब कह रही है कि देखिए 4 जनवरी को कुछ बातचीत करेंगे, पर वही किसान नेता कह रहे हैं कि नहीं निकला तो हम किसान परेड करेंगे रिपब्लिक डे पर। इस पर क्या कहना है? ये हमने सारे तथ्य पहले ही बोल दिए थे सरकार को। सरकार बराबर निरंतर गुमराह कर रही है। 4 तारीख पे भी सरकार पर 1 रुपए का विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार विश्वास करने लायक है नहीं। सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक जो भी बिल बनाया या जो भी कार्य किया है वो केवल अंबानी और अडानी के लाभ के लिए किया है। चाहे नोटबंदी हो, जियो फ्री हमें दिया, BSNL ही खा गए। 2G स्पेक्ट्रम पे बात करा करते थे, घोटाला हुआ है, ये तो पूरा ही हमारा स्पेक्ट्रम ही खा गए, अंबानी अडानी को दे दिया। देश हित सर्वोप्रिय, राष्ट्र हित सर्वोप्रिय की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, हमारा देश ही पूरा बेच दिया, अंबानी अडानी को दे दिया। अब राष्ट्रीय संपत्ति बची क्या है? अब अंबानी अडानी के टावर टूट रहे हैं, पूरे देश में टूटेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति नहीं है, वो अंबानी अडानी की है संपत्ति। गुमराह करते हैं विपक्ष के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा ही पूरे देश को। विपक्ष ने तो पहले ही कह दिया था चौकीदार चोर है। आज हम समझ पाए कि वास्तविकता में चौकीदार चोर है। कोई भी इनका ऐसा कानून बताइए जो जनता के हित में हो। सदैव जो काम किया है शुरू से लेके लास्ट तक, 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में घोषित किया, भगोड़ों को दे दिया, ठीक है, अंबानी अडानी को दे दिया, गरीबों को कुछ नहीं मिला, ठीक है। गरीब केवल लॉकडाउन में मरा, और किस प्रकार से गरीबों के बच्चे भूख से तड़प तड़प के मरे। आज देश के मजदूरों को ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, जो आज किसान यहाँ बैठा है। मेरा तो आज ये मजदूरों से निवेदन है कि प्लीज़ आप अगर हमारी आवाज़ सुने तो जल्द से जल्द गाजीपुर बॉर्डर पहुँचें। ये आपके बच्चों की लड़ाई है, ये देश के किसान पूरे भारत के नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारी मातृभूमि के खिलाफ बिल बनाया गया है, वो भी अंबानी अडानी के लिए। जो ऐसी वीडियो वायरल हो रही है लगातार कि किसान कह रहे हैं हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी तो समझ रहे हैं इस कानून को, तो आप भी समझ लीजिए। आके समझा दें, हमें भी समझ जाएंगे। दूर से बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। भारत का जो मीडिया है, जैसे कि आपके ये मीडिया के तंत्र हैं, रजत शर्मा कभी कह रहा था प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं यहाँ पे, कभी हमें आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं। अरे ये वो लोग हैं जो आज सरदार के नाम से जाने जाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदुत्व के लिए अपना पूरा बलिदान दे दिया। आज ब्राह्मण समाज कहाँ है? ब्राह्मण समाज के लिए बलिदान दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। मैं भी राजपूत हूँ, आज कहाँ है समाज? क्योंकि आलोचना की कुछ ब्राह्मणों ने राकेश टिकैत जी की, उन्होंने जायज़ बात को रखा था, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे आंदोलन के साथ राजनीति करने का बड़ा प्रयास किया। ये भाजपाई लोगों ने, पूरा देश जानता है, हम किसान यहाँ पे एकत्र हैं और हमें तोड़ने का बराबर प्रयास किया जा रहा है ये सरकार के माध्यम से, बराबर, क्योंकि इनकी डिवाइड एंड आपस में बांटने की नीतियाँ रही। यही चाहते हैं कि जाति धर्म में चीजें अटक के ना रह जाएं, इनका सल्यूशन निकले। ये किसान है, ये किसी भी जाति का ना धर्म का, पहले ये किसान है, इस देश का अन्नदाता है। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, क्या समझाएंगे आप? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप आवाम की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश ये करिए, समझाइए। आज बिल की एक बात है, बिल को लेकर के असहमति है। किसानों का आरोप है कि ये अंबानी अडानी या उद्योगपतियों को मदद पहुंचाने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये बिल लाए गए हैं। वो अपनी मंशा को सरकार के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं। उस चीज़ को मनाने के लिए इतनी मीटिंगें हो रही हैं,
और वो कामयाब अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन वही उद्योगपति उन किसानों के ज़मीन पे काबिज हो जाएंगे तो क्या एसडीएम साहब वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर देंगे? आज देश एक है, आज देश एकजुट है, किसान यहाँ बैठा हुआ है, फिर भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर वही उद्योगपति जब कल को काबिज हो जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? एक तरफ हम लोग एक तरफ वो चंदा मामा वहाँ पे ज़मीनें खोज रहे हैं, और बाढ़ में हमारे यहाँ बाढ़ जब आती है तो हमारे बसे बसाए घर उजड़े जा रहे हैं। एक तरफ हम लोग इतनी दूर निकल गए, मंगल ग्रह चंद्रमा पे जीवन खोजा जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है, हमें भी ज़रूरत है चंद्रमा पे मंगल पे जाने की। लेकिन हम उन लोगों को क्यों भूल रहे हैं जो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ में अपना जीवन खो देते हैं? छोटी छोटी बुनियादें नहीं, बेसिक जो ढांचा है, जो उनकी बेसिक नीड है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। जब मंगल ग्रह पे जान जाता है तो आप लोगों ने उनसे जाके पूछा कि आज मंगल तक पहुंच गए, आपके पास रोटी है? वो मीडिया आप अच्छा कर रहे हैं, आप हम लोगों के पास आए हैं, आपका सम्मान है। बात को मेरा दर्द है उसको समझने की कोशिश करिए। ये सोच मेरी बात, इस सोच को समझिए। एक तरफ हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंचे हैं, एक तरफ हम लोग चंद्रमा पे पहुंचे हैं, चलिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उससे बहुत से लोग वंचित हैं। घरों में रोटी नहीं, घर तक जाने के लिए सड़कें नहीं, शौचालय की नहीं है, शिक्षा की बेसिक नीड नहीं है। तो ये बताइए, अगर हम लोग वहाँ पर जीवन तलाश भी लेंगे तो वहाँ पे कौन जाकर रहेगा? अंबानी जी, अडानी जी या वो गरीब लोग? तो ये हमारी ये होड़ हमें भारत से उन लोगों से क्यों दूर करती जा रही है? एक प्रश्न और है, युवा हैं आप, रोजगार कितना मिल गया? नहीं, रोजगार हम लोग तो रोजगार देने वाले हैं। आप हम लोग अन्नदाता हैं, हम लोग तो रोजगार देने वाले हैं। हमारे देखिए, आप सुन लीजिए, आज आप मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने ही जो ये उद्योगपति बने, इन लोगों को हम ही लोगों ने रोजगार दिया है। आज वही रोजगार हमारा आज जो 1 करोड़ों के बंगलों में बैठे हैं, ये हम लोगों की देन है। हम लोग आप मेरी बात सुनिए। मैं इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके गया हूँ। और मैं चाहूँ, मैं भी चाहूँ रोजगार करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बेसिक बुनियादों को पूरा करना। हम लोगों को समझना चाहिए, अगर मेरी अच्छी आमदनी है, अगर मेरे पास अच्छी खेती है, मैं अपनी बुनियादें पूरी कर पा रहा हूँ, मैं आराम से घर पे सो सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सुबह से शाम तक ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, और शाम तक खाने का अरेंजमेंट नहीं हो पाता। हम लोग उनको भूलते जा रहे हैं। हम लोग बिजी हैं बड़े बड़े टावर्स बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, बड़े बड़े कारखाने लगाने में। अच्छी बात है, हम लोग उन पे प्रश्न नहीं उठाते। क्या कभी आपने देखा कि जब मंगल ग्रह चला तो किसी किसान ने कहा कि आज मंगल पे ज़मीनें खोजी जा रही हैं, हमारी बेसिक नीडें नहीं पूरी की जा रही हैं? लेकिन तब उनसे पूछने वाला कोई नहीं। आज भारत के अंदर ही ये 2 तरीके का भारत बनता चला जा रहा है। एक वो लोग जो बहुत दूर निकलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये किसानों को अब इस चीज़ का एहसास हो चुका है, किसानों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। और ये जो अभी आप आंदोलन देख रहे हैं, ये केवल एक गमले की बात है। इसमें से कई पेड़ उगेंगे, कई वृक्ष उगड़ेंगी, कई मांगे उखड़ेंगी, कई मांगे उत्पन्न होंगी। इसको ये मत समझिएगा कि एक आंदोलन है और ये बिलों तक सीमित रह जाएगा। बिल वापसी होने के बाद इन्हीं युवाओं में से आपको कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद की तरह अनेक मुकामों की ओर अग्रसर होते हुए मिलेंगे। अंतिम प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अगर फिर से कोई शर्त रख दी गई 4 जनवरी को? देखिए, शर्तें आपने डायलॉग सुने होंगे पिक्चरों के, तारीख पे तारीख, जिस दिन निपटाने पे आ जाएंगे एक दिन निपटा देंगे तारीख। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग किसानों, देखिए हम लोग बहुत छोटे, देखिए हम लोग किसान हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेंगे क्या करना है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप हम लोगों से ओपिनियन ले रही हैं, हमारे विचार सुन रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो वो कहेंगे यहीं बैठना है, यहीं बैठेंगे। वो कहेंगे खड़े होना है, खड़े होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने हमें जगाया, जिन लोगों ने बताया कि क्या है, क्योंकि ये वाकई में ये बात अगर आज की सरकारें, मौजूदा सरकारें पूछ रही हैं कि किसानों को तो ये बिल के बारे में जानकारी नहीं है, वाकई में उन्होंने इस हालत में किसान को कर दिया है कि वो बेचारे को तो समझ ही नहीं आता। आप इसकी टाइमिंग देखिए, जब ये बिल लाया गया, किसान अपने खेतों में उलझा हुआ, ऊपर कोरोना काल का समय, तो वाकई में इन लोगों को लगा कि इसने कैसे पढ़ लिया, इसको इस बिल के बारे में कैसे जानकारी हो गई। तो उनका सोचना सही है, लेकिन अब किसान वो नहीं रहा। किसानों ने अपने बच्चों को एजुकेटेड करा है, किसानों ने अपने बच्चों को कनाडा, अमेरिका, विदेशों में भेजा है। कुछ लोग सरकारी खर्चों पे घूमे हैं देश, और कुछ लोग अपनी कमाई पे
सब देशों को घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब किसान समझ चुका है, किसान सब जाग चुका है। और आप देख लीजिएगा, देखिए भारत ये कि किसान जाग चुका है। ऐसे ही मुद्दों पर आपको खबरें दिखाते रहेंगे लगातार, दिन रात यही है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, हालात तो दिखाएंगे, देखिए मत देखिए, यही है जमीनी हकीकत। फिलहाल के लिए नमस्कार।